एक गांव में एक औरत रमा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पति का नाम तुकाराम और बेटी का नाम मुनिया था। रमा रोज सुबह 4 बजे मंदिर जाती थी और खूब धर्म कर्म के साथ काम करती। तुकाराम उसकी इस आदत से बेहद परेशान रहता था। अरे रमा, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर। जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती है। रोज इतनी सुबह उठ जाती हो, इतने व्रत करती हो, पूरा पूरा दिन कुछ खाती नहीं हो। अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुकाराम की बात सुनकर रमा बोलती है, इतनी चिंता है मेरी? इतना प्यार करते हो, कल कुछ मुझे हो गया तो अकेले ही रहना पड़ेगा तुम्हें। रमा की बात सुनकर तुकाराम उदास हो जाता है और बोलता है, खबरदार, अगर आगे से कभी ऐसा बोला तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुकाराम की बात सुनकर रमा हंसने लगती है और बोलती है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो ना। वैसे मैं कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारी छाती पर ही बैठूंगी। लेकिन रमा को क्या पता था कि उसकी मजाक में ही कही बातें एक दिन सच हो जाएगी। एक दिन रमा जल्दी उठकर मंदिर जा रही होती है। चारों तरफ अंधेरा होता है। अरे बाप रे बाप, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे लगा दिन निकल गया होगा, अभी तो रात है। कोई बात नहीं, मंदिर चलती हूँ, पंडित जी तो आ ही गए होंगे। रमा रोड पार कर रही होती है कि तभी तेजी से आता हुआ ट्रक उसे टक्कर मार देता है। ये टक्कर इतनी जोर से लगती है कि मौके पर ही रमा की मौत हो जाती है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर राजन और उसका दोस्त साजन घबरा जाते हैं। साजन राजन से कहता है, अरे राजन भैया, ये औरत तो मर गई है। इससे पहले किसी को कुछ पता चले हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। बात तो सही है साजन, लेकिन ये बेचारी औरत हमारी गलती से मरी है। हमें इसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये गलत है। मुझे पता है राजन, तुम दिल के साफ और ईमानदार आदमी हो, लेकिन अगर इस समय हम लोग यहाँ रुके तो गांव वाले गुस्से में हमें पीट पीट कर मार डालेंगे। इससे पहले कुछ और गड़बड़ हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर में वहाँ से मंदिर के पुजारी गुजरते हैं और रमा की लाश को देख लेते हैं। पुजारी रमा के घर पहुँचते हैं। पुजारी जी को इतनी सुबह सुबह देखकर तुकाराम घबरा जाता है और बोलता है, अरे पुजारी जी, इतनी सुबह सुबह सब ठीक है ना घर पर? क्या हुआ? तुकाराम की बात सुनकर पुजारी तुकाराम से रमा के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तुकाराम रोने लगता है। तुम कहाँ चली गई रमा, मुझे अकेला छोड़कर? अब मैं कैसे जीऊंगा अकेले? तभी वहाँ पर मुनिया आ जाती है और वो भी रोने लगती है। पिताजी, माँ को क्या हुआ? वो कहाँ चले गई पिताजी? तेरी माँ मर गई है बुनिया। वो कभी नहीं लौटेगी। अब से हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुनिया और तुकाराम को ऐसे रोते देख पुजारी जी तुकाराम से कहते हैं, अपने आप को संभालो तुकाराम। अगर तुम ऐसे करोगे तो मुनिया का कौन ख्याल रखेगा? वो अभी छोटी बच्ची है। संभालो अपने आप को तुकाराम। फिर पुजारी जी की बात मानकर तुकाराम रोना बंद कर मुनिया को संभालने लगता है और गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन रमा मरकर इस दुनिया से जाने की बजाय एक चुड़ैल बन जाती है। मैं एक चुड़ैल बन गई, अब मैं सबको परेशान करूंगी। खूब मजा आएगा। फिर चुड़ैल बनी रमा पूरे गांव को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से गांव वाले बेहद परेशान होने लगते हैं और सरपंच के पास जाते हैं। कल्लू बोलता है, सरपंच जी, ये चुड़ैल ना जाने कहां से आ गई है और हम सब गांव वालों को परेशान कर रही है। कुछ करो इसका। अरे कल्लू, ये कोई औरत होती तो हम संभाल लेते, भला चुड़ैल का क्या करें? और हम लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं। सरपंच जी, ये चुड़ैल तुकाराम की बीवी रमा के मरने के बाद ही इस गांव में आई है। मानो ना मानो, ये चुड़ैल कोई और नहीं, रमा ही है। कैसी बातें कर रहे हो राजू? तुकाराम इस गांव का एक अच्छा आदमी है, हम लोग उस पर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते, और मैं तो उससे इस बारे में बात ही नहीं करूंगा। ठीक है सरपंच जी, आप बात नहीं कर सकते तो क्या, हम तो कर सकते। फिर राजू
अपने कुछ दोस्तों के साथ तुकाराम के पास जाता है और बोलता है, तुकाराम, तुम अपनी चुड़ैल बनी बीवी को समझाते क्यों नहीं, ताकि वो हम गांव वालों को परेशान ना करे। अरे राजू भैया, दिन में ही भांग खा लिए हो क्या? अरे भला वो चुड़ैल मेरी पत्नी रमा कैसे हो सकती है? लगता है आपको गलत फहमी हुई है। तुम्हें सब पता है तुकाराम, वो तुम्हारी पत्नी रमा ही है, समझे? और लगता है तुम तो कुछ करने से रहे। उस चुड़ैल का इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू के जाने के बाद तुकाराम बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मेरी पत्नी चली गई और ऊपर से सब उसे चुड़ैल बता रहे हैं। एक दिन तुकाराम जंगल में से गुजर रहा होता है। तभी उसे चुड़ैल जोर का धक्का देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मजा आ गया जोर का धक्का देकर। तुकाराम चुड़ैल की तरफ घूमता है और बोलता है, कौन हो तुम चुड़ैल, और हम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इस गांव में तुम सब गांव वालों को परेशान करने के लिए आई हूँ, और वो तो मैं करती ही रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इधर राजन, जिसने रमा का एक्सीडेंट अपने ट्रक से किया होता है, वो गांव में आता है और सरपंच को उस दिन के बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच कहते हैं, राजन बेटा, तुम्हें उस दिन ऐसे नहीं भागना चाहिए था, ये गलत है। मैं क्या करता सरपंच जी, मैं घबरा गया था। वो औरत एकदम से रास्ते में आ गई और अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे माफ कर दो। मैं कौन हूँ माफी देने वाला? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुकाराम से माफी मांगनी होगी। फिर राजन सरपंच के साथ तुकाराम के घर पर पहुंचता है। वहाँ पर मुनिया खेल रही होती है। राजन को देखकर मुनिया सरपंच से कहती है, सरपंच चाचा, ये अंकल कौन है और ये मेरे घर में क्यों आए हैं? मैं इनके लिए चाय बना कर लाऊं क्या? मुनिया की मासूमियत देखकर राजन रोने लगता है और बोलता है, सरपंच जी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उस रात ट्रक तेज ना चला रहा होता तो मुनिया से उसकी माँ को नहीं छीनता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? इतना बुरा भी नहीं दिखता मैं। अरे नहीं भाई, मैं आपको देखकर नहीं रो रहा, बल्कि मेरा किया कोई पाप सामने आ गया है। पाप? मैं कुछ समझा नहीं भाई, पूरी बात बताओ, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। फिर राजन रोते रोते तुकाराम को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर तुकाराम कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें ट्रक ऐसे नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुकाराम जैसे ही अपनी बात खत्म करता है, वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम कौन हो माफ करने वाले? इसने मेरी जान ली थी, तो सजा तो मैं ही दूंगी इसे, समझे? मैं भूली ही कब थी, मैं तो बस भटक रही थी इधर उधर, लेकिन आज राजन के आने के बाद मुझे लगता है मुझे इस चुड़ैल योनि से मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर राजन कहता है, आपको मुक्ति देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी गलती की सजा यही होगी। मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए? राजन की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मैंने सुना है राजन तेरी एक बहन है। मैं चाहती हूँ कि तू उसकी शादी तुकाराम से करवा दे, ताकि वो मेरे पति तुकाराम और मुनिया का ख्याल रख सके। ये तुम्हें करना ही होगा। मेरी मुनिया और मेरे लिए क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं देख सकती। मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। फिर चुड़ैल के समझाने पर तुकाराम शादी के लिए मान जाता है। फिर राजन अपनी बहन काजल से तुकाराम की शादी करवा देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी और मेरे पति दोनों अब चैन से रह सकेंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से मुक्त होकर गायब हो जाती है।